नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के पोमोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में कुछ 25 क्वेश्चन पोमोलॉजी के सॉल्व करे थे, तो उसी के आगे हम 25 से आगे 26 से 50 तक जो है वो वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन्हीं को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको सिलेक्ट करके हम लोगों ने इस वीडियो में लेके आए हैं आप लोगों के सामने। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है हमारा, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ से डेली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। करंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। क्लास के बारे में सभी इंफॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो कर सकते हैं। वो टेलीग्राम पे स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्च करेंगे तो वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन तक देखा था, गायनोडायोसिस वैरायटी या पपाया तक। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछ रहा है हस्तबहार फ्रूट टाइम। गुआवा में जो हस्तबहार फ्रूट का होता है उसमें टाइमिंग क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जुलाई से सितंबर, बी है नवंबर से जनवरी, सी है फरवरी टू अप्रैल और डी है जून से जुलाई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गुआवा में जो 3 बहार होती हैं, मृग बहार, हस्त बहार, अम्बे बहार, तो इसमें में से हस्त बहार का फ्रूट टाइम क्या है उसके बारे में जा रहा है। तो हस्त बहार का फ्रूटिंग टाइम जो है वो फरवरी से अप्रैल के बीच जो होता है वो फ्लावरिंग जो है वो टाइमिंग है हस्त बहार में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सीडलेस गुआवा वेराइटीज, ए है लखनऊ 49, बी है अर्का मृदुला, सी है बेहद कोकोनट एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे हिंदी में भी बताए क्वेश्चन कराएं। तो ये हॉर्टिकल्चर पोर्शन ऐसा है कि ये हिंदी में समझ लीजिए, ये आपका कन्वर्ट करके बताते चल रहे हैं हम कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी का भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वीडियो। तो सीडलेस गुआवा की वैरायटी कौन सी है इसमें में से वो पूछ रहा है। ए है लखनऊ 49, बी है अर्का मृदुला, सी है बेहद कोकोनट एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें में से सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, बेहद कोकोनट जो है वो सीडलेस गुआवा की वैरायटी है। ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, बीएचयू की एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। बेहद कोकोनट इज ए वैरायटी ऑफ, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये गुआवा की वैरायटी है। इस तरीके से प्रश्न को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि बेहद कोकोनट किसकी वैरायटी है। कोकोनट लगने की वजह से सब लोग कोकोनट की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ कोकोनट की ये वैरायटी नहीं है, ये सीडलेस गुआवा की वैरायटी है बेहद कोकोनट। तो ये आपको याद रखना है। लखनऊ 49 हो गया, ये भी गुआवा की वैरायटी है। अर्का मृदुला, ये तीनों जो हैं वो आपके गुआवा की वैरायटी है, जबकि सीडलेस वैरायटी जो है वो बेहद कोकोनट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। सुटेबल फॉर जेली मेकिंग वैरायटी ऑफ पपाया। इसमें मैं पूछ रहा है कि कौन सा पपाया की वैरायटी है जिसे हम जेली के उत्पादन के लिए सुटेबल है। ए है अर्का मृदुला, बी है ललित, सी है लखनऊ 49 एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तीन में से आपको बताना है कि पपाया की कौन सी वैरायटी जो है हम जेली मेकिंग के लिए बेस्ट रहेगी। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो ललित जो है वो वैरायटी पपाया की सूटेबल है जेली मेकिंग के लिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो, सॉरी यहाँ पपाया नहीं है, यहाँ जो है वो गुआवा होनी चाहिए थी, मिस्टेक है। तो गुआवा की जो है वो ललित हो जाएगी। बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज। इसमें मुझे बताना है कि किस फ्रूट क्रॉप में जो है वो आयरन जो है वो हाईएस्ट अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। 4 ऑप्शन है। पार्सले, चिलरी, स्पिंच एंड ग्रीन पीज। तो इसमें में से राइट आंसर जो हो जाएगा सी, स्पिंच जो है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन जो है वो स्पिंच में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30। पपाया इज ए रिच इन। पपाया में कौन सा विटामिन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है विटामिन के बारे में। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन बी एंड डी है विटामिन ई। तीसरे में से सबसे
हाईएस्ट जो एलिमेंट पाया जाता है न्यूट्रिशन विटामिन ए बी सी में से, तो वो सबसे सर्वाधिक जो है वो विटामिन ए जो है वो पाई जाती है। सर्वाधिक जो है वो मैंगो में पाई जाती है, उसके बाद जो है फ्रूट क्रॉप में वो पपाया में पाया जाता है। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा पपाया, सॉरी पपाया में तो विटामिन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कंचन इज ए वैरायटी ऑफ, इसमें से आपको बताना है कि कंचन जो है वो किसकी वैरायटी है। ए है आंवला, बी है फिग, सी है पीच एंड डी है मैंगो। तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो आंवला की वैरायटी है। कंचन इज ए आंवला वैरायटी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि आंवला की कौन सी कंचन जो है वो किसकी वैरायटी है, तो आंवला की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। सीडलेस वैरायटी ऑफ जामुन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये पेड ग्रुप में पढ़ाया गया था एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के पेड बैच में। सीडलेस वैरायटी ऑफ जामुन, ये सभी हॉर्टिकल्चर के जो पोर्शन है वो कवर कराए गए हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये है राज जामुन, बी है पारस, सी है नरेंद्र जामुन 6 एंड डी है गोल्डन एप्पल। इसमें में से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नरेंद्र जामुन 6 जो है वो सीडलेस वैरायटी है जामुन की। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोल्डन डेलिशियस इज ए वैरायटी ऑफ, ये काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप आईसीआर का जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे गोल्ड फ्रूट के वैरायटियों के नाम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है गोल्डन डेलिशियस इज ए वैरायटी ऑफ अर्ली वैरायटी ऑफ एप्पल, बी है मिड वैरायटी ऑफ एप्पल, सी है लीची एंड डी है फ्रीडम। तो इसमें में से जो है वो गोल्डन डेलिशियस किसकी वैरायटी है, तो इस 33 में जो है वो बी ऑप्शन मिड वैरायटी ऑफ एप्पल की वैरायटी है। ये तो गोल्डन डेलिशियस जो है वो एप्पल की वैरायटी है जो कि मिड वैरायटी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। पूसा अर्ली ड्वार्फ वैरायटी ऑफ, ए है पीकनट, सी है स्ट्रॉबेरी, सी है कोकोनट एंड डी है कॉलीफ्लावर। तो इसमें में से आपको बताना है कि पूसा अर्ली ड्वार्फ जो है वो किसकी वैरायटी है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी स्ट्रॉबेरी की जो है वो वैरायटी है पूसा ड्वार्फ। ये भी अच्छी इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। पूसा अर्ली ड्वार्फ इज ए वैरायटी ऑफ, तो ये स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। मोको डिजीज ऑफ बनाना कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ए है फंगस, बी है वायरस, सी है एल्गी एंड डी है बैक्टीरिया। तो ये भी आपको पेड ग्रुप में बताया गया है। तो ये मोको डिजीज जो है वो उसका बनाना में जो होता है, ये पूछा जा सकता है कि मोको डिजीज किस में होता है, तो वो बनाना में होता है। काजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या है, तो काजल ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया के कारण ये होता है मोको डिजीज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। गुमोसिस डिजीज ऑफ, ए है मैंगो, बी है बनाना, सी है सिट्रस एंड डी है गुआवा। तो इसमें में से बताना है कि किस फ्रूट काम में गुमोसिस डिजीज जो है वो होती है। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, साइट्रस में जो है वो गुमोसिस डिजीज जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है 37। मैंगो हॉपर्स पेस्ट नेचर ऑफ डैमेज, इनमें से पूछ रहा है कि मैंगो हॉपर्स जो पेस्ट होता है वो पौधे में जो है वो डैमेजिंग स्टेज उसका नेचर क्या है। ए है निम, बी है एडल्ट, सी है एग एंड डी है ए एंड बी। तो इसमें में से मैंगो हॉपर्स जो होता है वो पेस्ट उसका डैमेज किस अवस्था में करता है, निम्फ अवस्था में, एडल्ट अवस्था में, अंडे अवस्था में या ए बी अवस्था में। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो डी है, निम्फ एवं एडल्ट अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं में जो है वो मैंगो हॉपर्स पेस्ट जो है वो डैमेज करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, निम्फ एंड एडल्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। फ्रूट फ्लाई रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ बेर, इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि फ्रूट फ्लाई की रेसिस्टेंट वैरायटी बेर की कौन सी है। ए है गोला, बी है कड़ाका, सी है मेहरून एंड डी है पेवंडी। तो इसमें में से चारों में से आपको बताना है कि फ्रूट फ्लाई रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है बेर की। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी मेहरून जो है वो बेर की वैरायटी है जो कि रेसिस्टेंट है किसकी, फ्रूट फ्लाई डिजीज के। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इससे 3 क्वेश्चन बन रहा है कि मेहरून जो है वो किसकी वैरायटी है, बेर की है। ये किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट है, वो फ्रूट फ्लाई के अगेंस्ट जो है वो रेसिस्टेंट है। गोला कड़ाका पेवंडी ये सभी जो भी है वो भी बेर की ही वैरायटी है। तो ये याद रखना है, ये चारों जो है वो कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। झुमका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ,
ए है बनाना, बी है साइट्रस, सी है आंवला एंड डी है मैंगो। इसमें में से आपको बताना है कि झुमका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है वो किस फ्रूट क्रॉप में होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, मैंगो में झुमका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है होता है। फ्लावरिंग समय में जो है वो फ्लावरिंग में एक साथ गुच्छे रूमा में जो है वो बन जाते हैं, जिसमें फ्रूट जो है वो नहीं बन पाता है, तो उसे ही हम झुमका या झुमका के नाम से जानते हैं। तो जो है वो मैंगो क्रॉप में होता है। अगला प्रश्न है 40, फ्रूट क्रैकिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। फ्रूट क्रैकिंग जो होता है वो किसकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होता है, किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है। ए है बोरान डिफिशियंसी, बी है जेडियन डिफिशियंसी, सी है कैल्शियम डिफिशियंसी एंड डी है मैग्नीशियम डिफिशियंसी। तो इसमें में से सही ऑप्शन जो है वो ए है, बोरान डिफिशियंसी के कारण फ्रूट में जो क्रैकिंग होती है वो बोरान डिफिशियंसी के कारण होता है। बोरान जो है उसकी कमी के कारण जो है फ्रूट में क्रैकिंग आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41, ग्रेप वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। ए है 1000 AD, बी है 1300 AD और डी है सी 1700 AD एंड डी है 1500 AD। इसमें में से ग्रेप जो है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब आया था, जिसको बारे में बताना है आपको। तो ये सही ऑप्शन जो होगा वो बी, 1300 AD ईस्वी में जो है ग्रेप वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, विच वेराइटी ऑफ ग्रेप इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेड वाइन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वेराइटी ग्रेप की सुटेबल है रेड वाइन बनाने के लिए। तो ए है अर्कवती, बी है अर्का हंस, सी है अर्का नीलमणि, डी है अर्का चंपा। तो इनमें में से बताना है। तो इसमें में से सही ऑप्शन जो है वो अर्का नीलमणि जो है वो सूटेबल है ग्रेप की वैरायटी जो कि रेड वाइन बनाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेप की कौन सी वैरायटी से रेड वाइन बनाया जाता है, तो वो है अर्का नीलमणि। अर्का नीलमणि किसकी वैरायटी है, तो वो है ग्रेप की। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 43, अल्ली वेदाना इज ए वैरायटी ऑफ। ये काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। यूपी कैटेट, यूपी कैटेट का एग्जाम हो गया, BHU, ये ICR के एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अल्ली वेदाना इज ए वैरायटी ऑफ। ए है पोमग्रेनेट, बी है आंवला, सी है लीची एंड डी है एप्पल। तो इसमें में से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी, लीची जो है वो अल्ली वेदाना वेराइटी जो है वो लीची की है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट इज ए है बनाना, बी है एप्पल, सी है पपाया एंड डी है साइट्रस। इसमें से आपको बताना है कि न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट कौन सा है। ए बनाना, एप्पल, पपाया, साइट्रस, चारों में से। इसमें में से सही ऑप्शन जो होगा वो डी, साइट्रस जो है वो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट है, जिसको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, ट्रिप्लॉइड ग्रोथ कर्व इज ऑब्जर्व इन। ए है कीवी, बी है चेरी, सी है पीकनट एंड डी है बोर। तो इसमें में से बताना है कि ट्रिप्लॉइड ग्रोथ कर्व जो होता है वो किस फ्रूट क्रॉप में ऑब्जर्व किया गया। ए है कीवी, चेरी, पीकनट एंड बोट। तो इसमें में से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो एक कीवी फ्रूट क्रॉप जो है उसमें ट्रिप्लॉइड ग्रोथ कर्व जो है वो दिखाई देता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46, आम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो इज जनरली प्लांटेड बाई। ए ट्रिंगुलर सिस्टम, बी स्क्वायर सिस्टम, सी है हेक्सागोनल सिस्टम एंड डी है हेज रो सिस्टम। तो इसमें में से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो 46 में, तो ट्रिंगुलर सिस्टम के द्वारा हम आम्रपाली वैरायटी मैंगो की जो है वो प्लांटेड करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 46 में वो ट्रिंगुलर सिस्टम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, कॉफी फ्रूट इज ए कॉल्ड एज। ए है पोम, बी है ड्रूप, सी है पी पेरी एंड डी है नट। तो इसमें में से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो पी बेरी जो है वो कॉफी फ्रूट को हम बॉटनिकल की नेम से पुकारते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48, पॉलीम्ब्रियोनी जे सीन एज इन। ए है जामुन, बी है साइट्रस, सी है ए एंड बी एंड डी है गुआवा। इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए एंड बी, जामुन और साइट्रस में जो है पॉली इम्ब्रियानिक जो है वो दिखाई देता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए एंड बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, आंवला इज एवरग्रीन, बी है डिसीडियस एंड डी, सी है नॉन एंड डी है ए एंड बी। तो इसमें 49 में जो है वो डिसीडियस टाइप का जो है आंवला होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50,
अमृत सागर इज ए वैरायटी ऑफ, ये काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस समय एग्जाम में। तो अमृत सागर जो है वो किसकी वैरायटी है? ए मैंगो, बी है बनाना, सी है साइट्रस एंड डी है गुआवा। तो इसमें में से अमृत सागर जो है वो बनाना की वैरायटी है, काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो अमृत सागर इज ए वैरायटी ऑफ बनाना, ये काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से टॉप 25 क्वेश्चन इसमें थे। तो टोटल दो वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन जो है पोमोलॉजी से उनको सॉल्व कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेजिटेबल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।